खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। तब डालते क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। आज से ही +F निशान के पदार्थ अपनाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव कैरी में किसान मेला का करेंगे उद्घाटन। मुख्य सचिव ने प्रतिष्ठित डीजीपी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का किया शुभारंभ और MSME द्वारा 1 दिवसीय कंपोसाइट अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। श्री विजयपुरम स्थित केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा KVK के सहयोग से 18 से 19 मार्च तक कैरी के मेला मैदान में किसान मेला और कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान तथा उत्तर व मध्य अंडमान के किसान भाग लेंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम किसानों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने और टिकाऊ तथा संपन्न कृषि भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक कृषि प्रथाओं को आधुनिक प्रगति के साथ मिलाने के लिए एक जीवंत मंच के रूप में काम करेगा। किसान मेला और कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन का उद्घाटन मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे। कृषि सचिव पल्लवी सरकार कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथि होंगी। मेले की एक प्रमुख विशेषता वैज्ञानिकों और किसानों के बीच बातचीत होगी। साथ ही एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जो किसानों और हितधारकों को वैज्ञानिकों से जुड़ने और द्वीपों में कृषि विकास के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रसारित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगी। अंडमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा डीजीपी कप सीजन 3 T20 लीग कम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। कल नेताजी स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक हरगोविंद सिंह धालीवाल, पुलिस अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह काफी उत्साहपूर्ण रहा, जिसमें पूरे द्वीप समूह से क्रिकेट प्रेमी आए। दर्शकों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया, जिसने कार्यक्रम में उत्सव का माहौल बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने प्रतिष्ठित ट्रॉफी का अनावरण किया और टॉस के द्वारा उद्घाटन मैच शुरू हुआ। CS11 और DGP11 के बीच एक प्रदर्शनी मैच आयोजित किया गया, जिसमें प्रशंसकों को आने वाले क्रिकेट मैच की रोमांचक झलक देखने को मिली। पहली गेंद की शुरुआत हो चुकी है। बल्ला खामोश बल्लेबाज साबिर का गेंदबाज शॉट 4 रनों के लिए खेला। चमचमाता पैरों का इस्तेमाल सीधे सीमा रेखा को लांघने में सफल रहे। अच्छी शॉट उठा के खेला। इस बार पावर प्ले का सही इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज ने चमचमाता 4 रन हासिल किया है। मौका तो लगेगा चौका, कोई चूक नहीं।
में 3 खिलाड़ी बाहर है मुकाबले दीदी बाहर वो बाहर क्या लग जाता है पुलिस महानिदेशक हरगोविंद सिंह धालीवाल ने इस प्रतिष्ठित डीजीपी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के बारे में दूरदर्शन के साथ खास बातचीत की। हाँ, डीजी कप का शुरुआत हो गया। दिस इज़ 3rd एडिशन और टीमों में बड़ा उत्साह है। रिकॉर्ड नंबर ऑफ टीम्स खेल रही हैं, 50 से ज़्यादा। सारे आइलैंड्स की पार्टिसिपेशन है और यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इंक्लूडिंग क्रिकेट एसोसिएशन ने, तो जिसके वजह से ग्राउंड बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, आउटफील्ड अच्छा है, पिच काफ़ी अच्छा खेल रही है और लाइट्स बहुत अच्छी हैं, वेदर भी प्लेजेंट है। तो हमें उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिलेगा लोकल लोगों को और बहुत ही उत्साह है। मैं तो बड़े साल बाद खेला, बट मैं स्कूल में खेल लेता था एंड अपनी टीम के लिए ओपन करता था, पर ये जो चौके छक्के सारा टाइम मारने वाली पारी तो नहीं खेलते थे। मोर ऑफ अ डिफेंसिव प्ले एंड क्रॉस बैट की ज़्यादा आदत नहीं है। दीपो के नौजवान के लिए ये कि फ़िटनेस जो है वो बहुत ही एक क्रिटिकल एलिमेंट है। जब भी आप कोई गेम खेलते हो, स्पोर्ट्स करते हो, तो सबसे जो एक मैं समझूंगा कि बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ होती है वो ये है कि आप फिटनेस पे ध्यान देते हो, फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है, टीम स्पिरिट आती है, आप अच्छा कम्पीट करना चाहते हो, नशे की ओर भी यूथ का ध्यान नहीं जाता और एक टीम बिल्डिंग की भावना जो है पैदा होती है। तो स्पोर्ट्स हैज़ ऑल राउंड बेनिफिट्स। करें ये खूबसूरत ट्रॉफी जिन्होंने कुल 36 रन बनाए हैं 20 गेंदों पर, जिनमें 7 बेहतरीन चौके जड़ने में सफल रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने एक अभूतपूर्व चिकित्सा उपलब्धि हासिल की है। इस अस्पताल में पहली बार रोबोटिक की मदद से सर्जरी की गई। यह इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह मील का पत्थर प्रक्रिया मेरिट एंडो सर्जरी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला सह डेमो के दौरान की गई। इसमें द्वीप समूह में पहली बार मानव विस्तार रोबोटिक भुजा को पेश किया गया। कार्यशाला का मकसद चिकित्सा पेशेवरों को रोबोटिक सहायता से सर्जरी में नवीनतम प्रकृति से परिचित कराना था। इसमें शल्य चिकित्सा विभागों और स्त्री रोग विशेषज्ञों को लाइव प्रदर्शन प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंतिम दिन जीवीपन अस्पताल में डॉक्टर साजी वर्गीस और उनकी टीम ने अत्याधुनिक रोबोटिक भुजा का उपयोग करके क्षेत्र की पहली रोबोटिक सहायता से पित्ताशय और फंडोप्लिकेशन सर्जरी सफलतापूर्वक की। हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी जो जीबी पंत हॉस्पिटल के है, उसमें मिनिमल एक्सेस सर्जरी डिवीज़न यूनिट 2 के जो है, उसमें हम मिनिमल एक्सेस जीए सर्जरी और मिनिमल एक्सेस पीडियाट्रिक सर्जरी संबंधित हर किस्म का जीए सर्जिकल केसेस और पीडियाट्रिक सर्जिकल केसेस हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी के द्वारा करते हैं। इनिशियली तो हम यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से लैप्रोस्कोपी द्वारा ही सारा मेजर सर्जरीज जो एब्डोमेन में हो या फिर थोरैक्स में हो वो हम लैप्रोस्कोपी द्वारा करते थे, अभी भी करते हैं, जो एक प्रकार के मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। मिनिमल एक्सेस सर्जरी एक्चुअली की होल सर्जरी कहते हैं, जिसमें हम 10 mm या फिर 5 mm या फिर 3 mm लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स डाल के कैमरा अंदर डाल के हम विजुलाइज करके सर्जरी करते हैं। पहले ये सब हम लोग कन्वेंशनल सर्जरी से द्वारा किया जाता था। कन्वेंशनल सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये अंतर होता है कि कन्वेंशनल सर्जरी में हम बड़ा इंसिशन करते हैं। सपोज अभी हम लोग पेट में कोई सर्जरी करना है तो हमारा अपर एब्डोमेन सिफिस्टर्नम रीजन से लेकर नीचे लोअर सुप्राप्यूबिक रीजन तक इंसिशन डाल के पेट को खोल के पेट के अंदर जाके सर्जरी करते थे। लेकिन जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ऐसा नहीं होता। इंस्टेड ऑफ दिस लॉन्ग इंसिशन हम लोग की होल इंसिशन, जैसे कि हम कहा 10 mm या फिर 5 mm या फिर 3 mm स्मॉल की होल इंसिशन से दूरबीन एंड इंस्ट्रूमेंट डाल के सर्जरी करते हैं। हाल ही में जो रोबोटिक सर्जरी हुआ
एक्चुअली ये हमारा एक रोबोटिक जो इंस्ट्रूमेंटेशन मैन्युफैक्चर कंपनी अपना डेमो के लिए आए थे, तो हमें एक अच्छा मौका मिला कि हम भी यहाँ रोबोटिक सर्जरी शुरू किए जाए। तो इस रोबोट जिसे हम कहते हैं ह्यूमन एक्सटेंशन अदरवाइज हैंडेक्स रोबो सिस्टम, ये कंपेयर टू द कन्वेंशनल रोबोटिक सर्जरी से इट इज़ ए मोबाइल रोबोटिक सिस्टम। कन्वेंशनल जो हम लोग रोबोटिक बोलता है वो एक बड़ा कंसोल होता है जिसमें हम पेशेंट से दूर एक कंसोल में बैठ के सर्जरी करते हैं। तो जो हैंडेक्स जो रोबोटिक सिस्टम है उसमें हम खुद रोबो को अपने हाथ में लेके जाके, जैसे हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं वैसा रोबोटिक सर्जरी कर सकता है। और जो कुछ बेनिफिट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में वो सब कुछ इसमें ये रोबोटिक सिस्टम जो हम हैंडेक्स कहते हैं या फिर ह्यूमन एक्सटेंशन कहते हैं उसमें है। मेरा नाम रतन लाल है। मुझे हर्निया का प्रॉब्लम था, तो ये बुधवार को मेरा ऑपरेशन हुआ। हर्निया का प्रॉब्लम था मुझे, अब बहुत ही बेटर लग रहा है। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया से ऑपरेशन किया है मेरा। हर्निया का प्रॉब्लम था, हम लोग का बुधवार को ऑपरेशन हो गया और हम लोग ठीक है। சார் வணக்கம் சார். கல் கிடந்துச்சு வகுத்தில், கல்லுனா சரியான கல் கிடந்துச்சு, என்னால் வலி பொறுக்க முடியலை. அப்புறம் போய் சார்கிட்ட பார்த்தேன், இந்த மாதிரி கிடக்கமான்னு. பித்துக்கிட்டையும் ஒரு கல் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. சார் எனக்கு சார் நல்லாதமாக எடுத்துட்டாங்க. எடுத்து இப்போ மெடிக்கலில் அட்மிட் பண்ணி இருக்கேன்। सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रशासन के उद्यम विभाग के सहयोग से आज श्री विजयपुरम में रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस पर एक दिवसीय कंपोसाइट अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग निदेशक राकेश दास, ACCI के अध्यक्ष चंद्रशेखर, NPK प्रमुख विलन शर्मा, रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस के अधिकारी सहायक उद्योग निदेशक अब्दुल रशीद, विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा अन्य प्रतिभागी उपस्थित थे। MSME के निदेशक अरुण जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूकता कार्यशाला को संबोधित किया। So let me just introduce you to this RAM scheme. I'll just tell you a brief on what are the programs we are going to be during this workshop. I'll just brief you to the workshop. So this workshop is actually designed to equip MSMEs with the necessary knowledge resources and support to enhance competitiveness. The focus is on addressing the key challenges such as delayed payments, entrepreneurship development, sustainability and market access. सहायक उद्योग निदेशक अब्दुल रशीद ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में MSME के बारे में मल्टीमीडिया प्रस्तुति के जरिए विस्तार से बताया। आपको डेफिनेटली बहुत सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री के बहुत सारे अच्छे स्कीम्स है जो हमें अंडमान में, जैसे हमारा यूटी है, वो हमारे यहाँ के MSMEs को या हमारे जो ऑफिसर्स भी हैं इवन उनको भी इसका ज़्यादा कुछ खास आइडिया नहीं है। तो जैसे कि विनम्र सर ने बताया कि रैम्प जो है एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है जो ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेट्स और यूटीज़ के थ्रू हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम लोग जो है रैम जो है अंडमान निकोबार के लिए भी बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ नेशनल PMU, और जिसमें जैसे कि विनम्र सर ने कहा था कि अंडमान इज़ ए वेरी यूनिक प्लेस। अंडमान में जो मैक्सिमम MSMEs है वो ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में है, टूरिज़्म में है, फिशरीज़ में है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में MSMEs काम कर रही है। तो उस सारा चीज़ को कंसीडर करते हुए जो हमारे लास्ट चीफ सेक्रेटरी सर थे केशव सर, उनके लीडरशिप में जो है उस वक्त में हमने ये SIP का फॉर्मुलेट किया था। तो विद दैट मैं अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखूँगा सो दैट कि आप लोग का ज़्यादा समय नहीं जाए। तो बेसिकली रैम्प है क्या? रैम्प इज़ ए रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। कार्यक्रम में ACCI के अध्यक्ष चंद्रशेखर, RAMP के अधिकारी ने कार्यशाला में अपने अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ इंडस्ट्री का जहाँ तक ये है कि इंडस्ट्री में पहले कुछ सब्सिडी चल रहा था, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, शायद अभी वो बंद हो गया, तो इसकी वजह से इंडस्ट्री को ग्रो करने में बहुत दिक्कत होता है। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम इंडस्ट्री सब्सिडी देता है, कोई एक यूनिट को नहीं दे रहा है, वो एक यूनिट को देने से उसमें वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अंडमान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का कोई भी जरिया नहीं है। एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने से ही वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट देगा या बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देगा। तो यहाँ कोई लार्ज स्केल का इंडस्ट्री नहीं है, कोई IT कंपनीज नहीं है, तो इधर छोटा छोटा MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्रेन्योर है वही पलता फूलता है। तो उसको हम लोग को हर एंगल से सपोर्ट देना चाहिए। मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इसमें
ज़्यादा ही ध्यान दें, क्योंकि हम कोई एक यूनिट को बेनिफिट नहीं दे रहा है। यूनिट को बेनिफिट देने का मतलब है कि हम उससे 50 एम्प्लॉय, 20 एम्प्लॉय, 30 एम्प्लॉय जनरेट कर रहा है, तो हमारे यहाँ का जीविका देने का एकमात्र साधन है। हम सरकार के ऊपर डिपेंड तो नहीं हो सकते कि हर कोई सरकार एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एक मैक्सिमम सेक्टोरियल पॉइंट पे हम आ गए हैं कि इतना एम्प्लॉयमेंट सरकार दे सकते हैं, वो दे दिया। और इसके अलावा अगर हम आगे अगर एम्प्लॉयमेंट सरकार की तरफ में नज़र गड़ा के बैठेंगे तो हमारा हालत वेनेजुएला की हालत हो जाएगा, जो कि वेनेजुएला गवर्नमेंट में जो गलती किया था वो हम तो नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम सब मिल के ऐसे कहना चाहिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रेसिडेंट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि महिलाओं को आगे लाए। तो हमारे यहाँ हमने एक महिला विंग को भी ओपन किया, महिला एंटरप्रेन्योर को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि अंडमान में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करें। और यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे कि बताया गया, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में हम लोग 48% या 50% का सर्विस दे रहे हैं। 50% इंडस्ट्री हम लोग सर्विस से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग जोग्राफिकली आइसोलेटेड लोकेशन में या टूरिज्म ही को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो हम तो आग्रह करेंगे कि आप सब्सिडी स्कीम में हाउस बोट्स को या ये जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, डीप सी वाटर का है या डीप सी फिशिंग का है, ये सब को आप एंटरप्रेन्योर को इंडस्ट्री के अंडर में लाके इसमें कोई सब्सिडी स्कीम को लाया जाए। अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे आ गई। अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। खांसी, सीने में दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और चक्कर आना, ये वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं हैं। प्रदूषण खासकर बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर ज्यादा असर डालता है। इससे बचने के लिए वायु प्रदूषण के दौरान खुले में व्यायाम न करें। घर से निकलते समय एयर क्वालिटी इंडेक्स का ध्यान रखें। दोपहर में या प्रदूषण कम होने पर घर को हवादार रखें। सार्वजनिक परिवहन और सीएनजी वाहन का प्रयोग करें। अपने वाहन की नियमित रूप से सर्विसिंग कराएं। कचरा, पराली, कोयला या लकड़ी न जलाएं। समस्या को बढ़ाएं नहीं, बल्कि समाधान निकालें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। कर्मयोगी भारत के सहयोग से अंडमान तथा निकोबार प्रशासन कल से 23 मार्च तक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार के लिए राज्य शिक्षण सप्ताह का आयोजन कर रहा है। राज्य शिक्षण सप्ताह का आधिकारिक शुभारंभ कल किया जाएगा। राज्य शिक्षण सप्ताह डैशबोर्ड से परिचित कराने और SLW के महत्व पर बुनियादी अभिमुखीकरण के लिए एक कार्यशाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डिब्रेड के सम्मेलन कक्ष में आज आयोजित की गई। विभाग और अन्य हितधारक समर्पित ईमेल आईडी supkrm@sectt@and.nic.in के माध्यम से तकनीकी टीम से जुड़ सकते हैं।
QR कोड और व्हाट्सएप चैनल से माध्यम से जुड़ा जा सकता है। राज्य शिक्षण सप्ताह को सफल बनाने के लिए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के प्रत्येक कर्मचारी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। तेजी से बढ़ती यातायात आबादी और हाल ही में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं अंडमान पुलिस के साथ साथ नागरिक समाज के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। डॉलीगंज स्कूल के शिक्षकों ने अपने नर्सरी और प्री प्राइमरी के छात्रों को यातायात प्रबंधन के बारे में शिक्षित करने और यातायात नियमों का पालन करने की पहल की है। पेश है एक रिपोर्ट। तेजी से बढ़ती यातायात आबादी और हाल ही में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं अंडमान पुलिस के साथ साथ नागरिक समाज के लिए भी चिंता का विषय है। डॉलीगंज स्कूल के शिक्षकों ने अपने नर्सरी और प्री प्राइमरी के छात्रों को यातायात प्रबंधन के बारे में शिक्षित करने और यातायात नियमों का पालन करने की पहल की है। लाल मिक्स रुक जाना, पीली मिक्स रेडी हो जाना, ग्रीन मिक्स चल जाना। My name is Nisha Kumari. I am studying in KG1. Red means stop. Yellow means ready. Green means go. हमें सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। डॉलीगंज के राजकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों को पता है कि उन्हें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए ताकि बच्चों के अभिभावक और पड़ोसी उन्हें प्रेरित कर सकें। बच्चों को गीत और कविताओं के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी जाती है। सुरक्षित क्षेत्रों में उन्हें अभ्यास कराया जाता है और अलग अलग परिदृश्यों में रोल प्ले किया जाता है। खेल खेल में इस तरह की पढ़ाई से बच्चों का सामाजिक विकास और उनमें जागरूकता भी बढ़ती है। हम बच्चे लोग एक्टिविटी के थ्रू से हम लोग करते सब पढ़ाते हैं, प्ले वे मेथड है, सब एक्टिविटी सब है, फ्लैश कार्ड के थ्रू से सब पढ़ाते हैं और पेरेंट के साथ बुला के सब कुछ प्रॉब्लम होने से वो करते हैं। हम लोग सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सब करते हैं सर। और हम लोग बच्चे लोग एक्टिविटी थ्रू से हम लोग वो करते हैं सारा, मतलब एक्टिविटी थ्रू से फ्लैश कार्ड से सबसे थ्रू से हम लोग सबको एक करते हैं सर। राजकीय प्राथमिक माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक सर्वपुतिरन यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्य भी दिया जाए। स्कूल के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और कुशल शिक्षकों को देखते हुए माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने अभिभावकों से अपने बच्चों के प्रवेश के लिए सरकारी विद्यालय चुनने की अपील की। हमारा स्कूल में टीचर्स जो है अच्छा से पढ़ाते हैं, रोल प्ले मेथड, प्ले वे मेथड में और एक्टिविटी बेस्ड मेथड में, और जॉयफुल लर्निंग बच्चे जो है उससे बहुत आसानी से सीख जाता है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हमने मॉरल एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को। इन फ्यूचर में वो बड़े होकर के अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, देश का जो है डेवलपमेंट के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है। उस तरह को जो है हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लोग पढ़ाते हैं। इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इंग्लिश मीडियम में, और टीचर्स भी वेल क्वालिफाइड टीचर्स है। टाइम टू टाइम हमारा डिपार्टमेंट भी जो है ट्रेनिंग दे रहा है टीचर्स को, जो ताकि वो अच्छा से पढ़ा सके। आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन सरकार द्वारा दिए जाने वाले हर तरह के सुविधा यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ बच्चों के लिए बैठने की जगह, दोपहर के खाने की व्यवस्था है, अच्छा पेयजल मिल रहा है। हमारे स्कूल के जो शिक्षक है वो बहुत मेहनती है, बच्चों के संग बहुत प्यार से पेश आते हैं, एक घर जैसा माहौल देने का कोशिश करते हैं। बच्चे भी जो है यहाँ पर बिना डरे अपना आप को अभिव्यक्ति करने का उनका आज़ादी है, अपने आप को खुले में वो अपना को दिखा सकता है। इसीलिए हर पेरेंट्स से मेरा यही निवेदन होगा कि
आप अपने बच्चों का एडमिशन जो है हमारे विद्यालय में कराइए। हमारे जो प्राइमरी शिक्षक है, अपार के शिक्षक है या हमारे जो पीपीटी और पीपीए है वो बच्चों के संग बहुत ही फ्रेंडली है। माँ जैसे व्यवहार के संग वो बच्चों को देखभाल करती है। रोने से गोदी में उठा के घुमाना, हर तरह का खिलौना दे के उनको शांत कराना, ये उनका हमेशा के लिए चेष्टा रहती है। इसीलिए आप निश्चिंत होकर, निर्भय होकर आप अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेज सकते हैं। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। हमने पूरा डॉलीगंज एरिया का पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर से ये निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्हें जो है 21 मार्च से मेरा स्कूल में जो है डेमो क्लासेस होएगा, उसमें उनका बच्चों को जो है लेके आकर के वो छोड़िए। और हमारा पढ़ाई कैसा हो रहा है, क्या मेथड से हो रहा है, मेरा टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, वो आपको सेटिस्फाइड हो जाएगा। आप सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ में एडमिशन करा देंगे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे आ गई, अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार, मैं एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में मैथमेटिकल सोसाइटी गठित की गई है। महाविद्यालय में आज इस सोसाइटी का औपचारिक उद्घाटन हुआ। उद्घाटन अवसर पर वृक्षाबाद स्थित पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के सेंटर हेड प्रोफेसर PM मोहन, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर JC जोशी, गणित विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शदाब, महाविद्यालय के संकाय और विद्यार्थी मौजूद रहे। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर शदाब ने इस मैथमेटिकल सोसाइटी के गठन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो मैथमेटिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अब चूंकि आप लोगों का मूड एंटरटेनमेंट का बन चुका है, तो मैं भी एंटरटेन ही कर देता हूँ, है ना, चलेगा? है? तो मैं शुरू करता हूँ एक दुष्यंत के शेर से। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो उछालो, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से मेरे यारो, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस शिट? आसमान में सुराख मीन्स होल। ठीक है, आसमान में होल यानी छेद करना पॉसिबल नहीं है। बट व्हाट ही सेज इन द नेक्स्ट लाइन, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। इसका मतलब ये हुआ नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपने इरादा पक्का कर लिया, आपका इरादा पक्का है, कितनी भी मुश्किलें आए किसी भी काम में, वो आपको रोक नहीं सकती। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर JC जोशी ने रियल लाइफ सिचुएशन में गणित के महत्व को रेखांकित किया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर
PM मोहन ने अपने संबोधन में इस सोसाइटी के गठन की शुरुआत एवं पहल की सराहना की और द्वीपों में गणित के महत्व के बारे में बताया। मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष एवं असिस्टेंट प्रोफेसर गणित डॉक्टर मलई संबाशिवम ने अपने विचार रखते हुए धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। This is the aim to initiate this mathematical society. The word thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. It is my great pleasure to propose the vote of thanks on this auspicious occasion. As we converge to the conclusion of this momentous occasion, on behalf of the Department of Mathematics and my own behalf, I would like to take a moment to express my heartfelt gratitude to each and every one of you who has contributed to the successful inauguration of our mathematical society. Your presence today has been the integral part that has made this event a holistic success. Just as sine, cosine and tangent functions come together to form a cohesive unit. कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में प्रमाण पत्रों का वितरण हुआ और विद्यार्थियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस सिलसिले में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में संस्थान के प्रमुख डॉक्टर लालजीत सिंह ने महिलाओं के अधिकार और समानता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का हमेशा से ही एक अलग स्थान रहा है। कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह ने उपस्थित महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्हें सराहा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बूका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव कैरी में किसान मेला का करेंगे उद्घाटन। मुख्य सचिव ने प्रतिष्ठित DGP कप क्रिकेट टूर्नामेंट का किया शुभारंभ और MSME के द्वारा 1 दिवसीय कंपोसाइट अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन। इसी के साथ ही आज का दीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।